गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल एग्जाम वाला में। आज सभी लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज तारीख है 26 सितंबर। तो आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ESSCI ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी डोमेन में उद्योग प्रासंगिक कौशल के साथ सशक्त बनाया जा सके। तो आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सी कंपनी है। तो इसका आंसर होगा सैमसंग। ESSCI ने रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सैमसंग के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ESSCI का फुल फॉर्म क्या है? ESSCI का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने निम्नलिखित में से किस शहर में लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो जो इस भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ ने, इन्होंने असम की राजधानी गुवाहाटी में लोक मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे तो आप जो मैप देख रहे हैं वो है असम का, और असम की राजधानी है गुवाहाटी, और असम के सीएम है हेमंत बिस्वा। सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा, और गवर्नर है जगदीश मुखी। इसके साथ ही असम के जो भी नेशनल पार्क है वो भी यहाँ पे मैंने दिखाया है। तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, उमरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क और नमेरी नेशनल पार्क है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप सभी को याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से किस कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इसमें से महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो इस समय अगर देखा जाए ये कौन सी नंबर की है? ये 12वीं नंबर की महारत्न कंपनी बन गई है। इसके साथ ही इस समय 13 नवरत्न और 73 मिनी रत्न कंपनी है। तो ये 12वीं नंबर की महारत्न बन गई। तो महारत्न कंपनियों की लिस्ट यहाँ पे है। तो कौन कौन सी महारत्न कंपनी है? NTPC, ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल, IOCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड और पावर फाइनेंस लिमिटेड। तो ये सारी कंपनियां जो है महारत्न में। तो इस समय REC 12वें नंबर की महारत्न कंपनी बन गई है। जर्मनी के डार्मस्टेड में पेन सेंटर द्वारा हरमन केस्टन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसमें मीना कंडासामी, ये जो फोटो देख रहे हैं मीना कंडासामी, इनको जो है जो पेन सेंटर द्वारा हरमन केस्टन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये एक ऑथर और नॉवेलिस्ट है। नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चयनित भाषणों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का संग्रह किसने जारी किया है? तो पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक बुक जारी की जिसमें मोदी जी के जितने भी सिलेक्टिव चयनित भाषण होंगे उनको इसमें संग्रहित किया गया है। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 2022 किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिनेमा दिवस इस बार 23 सितंबर को मनाया गया। पहले इस वीडियो में मैंने और भी दिवस बताए थे, वो भी हम इसमें अब इसी में के साथ रिवीजन करेंगे। तो 21 सितंबर को क्या था? 21 सितंबर को अल्जाइमर डे था। 21 सितंबर को अल्जाइमर डे था और वर्ल्ड पीस डे, विश्व शांति दिवस। और 22 सितंबर को क्या था? रोज डे था। 22 सितंबर को रोज डे था और 22 सितंबर को रोज डे था। इसके साथ 23 सितंबर को और भी क्या था? तो यहाँ पे साइन लैंग्वेज डे था। और 22 सितंबर को राइनो डे यानी कि गैंडा दिवस। तो 21 सितंबर को अल्जाइमर और वर्ल्ड पीस डे था, 22 को रोज डे और राइनो डे था, 23 को साइन लैंग्वेज डे था और 23 को ही सिनेमा दिवस भी मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने सितंबर 2022 में अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं का हवाला देते हुए निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस समाप्त कर दिया गया? तो लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस समाप्त कर दिया गया, क्योंकि
इसमें रीजन था कि इनके पास पूंजी पर्याप्त नहीं है और इसमें जो कमाई की संभावनाएं भी नहीं है। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये 25वें गवर्नर है, 25वें गवर्नर है। और आरबीआई कब फाउंड हुआ था? आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को फाउंड हुआ था। भारतीय बैंकों को भारतीय मुद्रा में व्यापार करने की अनुमति देने के आरबीआई के फैसले के बाद निम्नलिखित में से कौन नियामक की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो यूको बैंक पहला बैंक बन गया है जो भारतीय मुद्रा में व्यापार करेगा। तो यूको बैंक अंत्योदय दिवस बाद में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस बाद में 25 सितंबर को मनाया गया। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का इस दिन जन्म हुआ था। और ये भारतीय जनता संघ और आरएसएस के फाउंडर थे। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से सीमा पार लेन देन को सक्षम करने के लिए किस कंपनी ने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? तो एक डच कंपनी है टेरापे ने एनआईपीएल के साथ भागीदारी की है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है। यूपीआई का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा भी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो वो सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। और एग्जाम से रिलेटेड जो भी जानकारी, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और एग्जाम से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन पाइए। यहाँ पे करंट अफेयर्स और जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती है सभी आपको इस चैनल पे मिलेगी। धन्यवाद।